और मलंगी बाबा सरकार की दौर में मैं जाके पहले मुरीद हो गई अल्लाह बेली के घर में, और वहां से मुरीद होके जाती रही 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद मैं आस्थाने पहुंची अपनी बेटी को लेके। उसका इलाज हुआ। फिर मखदूम बाबा ने, उनसे मुलाकात हुई मेरी। मखदूम बाबा का तो ये था कि जाते ही पहले रोटी खाओ, लंगर खाओ। तो हम कहते खा लेंगे बाबा जी, अब कोई वो थोड़ी हुआ है, खा लेंगे आराम से। तो इसके बाद में फिर उनसे मुलाकात होते होते फिर हम सब बात हकीकत बताई अल्लाह बेली के यहाँ की हमने, कि हम ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे पहुँचे। फिर बाबा जी ने हमको थोड़े दिन बाद हमको, हमारे शौहर को, अयूब के अब्बू को पगड़ी बांधी। उनको पगड़ी बांधी। फिर मेरे को अम्मा जी ने उनके गद्दी वाले कमरे में अपना गले का हार डाला मेरे, और दुपट्टा उड़ाया। ये सब आपने करना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो खामोश हो गई मैं। फिर मैं दमम का सिलसिला शुरू करा। फिर उसके बाद में हम ओकाड़ा पहुंचे। बताया सबने कि अम्मा जी हुजूर हैं। तो मैं मुलाकात करी, उनको नाते वाते सुनाई। वो तो कितनी सोहनी आवाज, कितना वो, तो सब ऐसी ऐसी बातें करने लगे। हमसे तो इतनी मोहब्बत हो गई। तो एक दिन रुके हम, 5 बजे चल दिए शाम को। तो हमारे दामाद ने ना गाड़ी का वो कर लिया था, नहीं हम और रुक जाते। तो उसके बाद में फिर हम जाते रहे। फिर बाबा फरीद भी गए। उन्हें फिर हमको बहुत मोहब्बत से हमसे नाते वाते सुनती थी, खूब खातिर वातिर करते थे। जाते ही बाबा जी आम की बाल्टी रख लेते थे कि खाओ हाजरा। मैंने कहा हमें ये हजम नहीं होते, हम एक ही खाएंगे बस, हमको ये हजम नहीं होते। तो कहने लगे अच्छा एक खा लो। मैंने एक खा लिए। फिर वहाँ से उर्स करते ही हम यहाँ चले आते थे उकाड़ा। हालिम वालिम पकता था। फिर 2 दिन बाद हम वहाँ महफिल होती थी 10 तारीख को, अम्मा जी हुजूर कराती थी। और महफिल होके उसके बाद में फिर हम 2 दिन बाद वहाँ से रवाना हो जाते थे। और तो हमारी तो यही दुआ है कि या अल्लाह इसी तरह आस्थाना चलता रहे परवरदिगार, और इसी तरह इनके बच्चे उनके नक्शे कदम पे चलें हैं, और आने वालों की इज्जत करें, सब कुछ करें।